बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान से और ज़बरदस्त तरीके से फ़िश फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फ़िश की मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ली है, ये 1.5 kg फ़िश है। छोटी फ़िश है इसलिए इसके पीसेस नहीं किए। अगर आप बड़ी फ़िश ले रहे हैं तो उसके पीसेस कर लीजिए। इस पे अब हम 1 टेबलस्पून भर के ये एप्पल विनेगर लगा देंगे। आपके पास जो भी सिरका है आप वो लगा लीजिए, कोई भी चलेगा। तो 1 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए इसमें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि फ़िश के चारों तरफ लग जाए। इसे हम लगा करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हमने सिरका लगा के रख दिया। उसके बाद हमने इसको अच्छे से धो करके खुले बर्तन में डाल दिया। इसमें अब मसाला जो है वो सही तरीके से लगेगा। 3 छोटी इलायची ली, उनके बीच मैंने कूट लिए। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के ये सूखा धनिया का पाउडर है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा का, और 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली। उसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल लिया। नमक मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि फ़िश का जो गोश्त होता है वो ऑलरेडी नमकीन होता है, तो नमक ज़्यादा ना चला जाए। अगर कम चला जाए तो बाद में ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा चला जाए तो वो कम नहीं कर सकते। और चिल्ली फ्लेक्स ली 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें ली, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया। ये साथ में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दिया। और साथ में ही हम इसमें 2 टेबलस्पून ये लेमन जूस डाल देंगे। और अच्छे से पूरी फ़िश को अच्छे तरीके से हम ये सारा मसाला जो है वो लगा देंगे। अगर आप चाहें तो ये सारे मसाले जो हैं अलहदा से मिक्स करके भी लगा सकते हैं, बस फ़िश को मसाले सारे बराबर लगने चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से ये सारे मसाले लगा दिए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा है तो फ्रिज में रखिए, अगर इतनी नहीं तो बाहर भी रख लीजिए। तो चलें, ये सारे हमने मिक्स कर दिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला हर तरफ लग चुका है। हम इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया हमें फ़िश रखे हुए। अब किसी भी कढ़ाई में या पैन में, जिसमें भी आप फ्राई करते हैं, उसमें मीडियम फ्लेम करके ऑयल को गर्म कीजिए। और ऑयल इतना डालिए कि फ़िश की सिर्फ एक साइड ही डिप हो, पूरी फ़िश डिप नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से हम सारी फ़िश को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, हमें थोड़ी फ़िश ही डालनी है इसमें। तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट इसकी एक साइड को हमें नहीं छेड़ना। जब नीचे वाली साइड फ्राई हो जाएगी तो तब हम इसको पलटेंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखें तकरीबन 2 से 2.5 मिनट एक साइड को इसकी को टच नहीं किया। अब इसकी नीचे वाली साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। हल्के हाथों इस तरीके से उठाएंगे और पलट देंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। तो चलें इसे पलट देते हैं। अब हम इसको भी तब तक फ्राई करेंगे जब तक नीचे वाली साइड बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो जाती। फ्लेम को मीडियम पे रखना है, हाई नहीं करना, नहीं तो फ़िश जो है वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो चलें, ये भी दूसरी साइड भी बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गई। ना तो अब ये कहीं से कच्ची है और ना ही जली है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें बिल्कुल इसका जो गोश्त है वो अच्छा सा फ्राई हो चुका है, कहीं से भी ब्लैक नहीं है और ना ही कच्चा है। तो वो निकाल के दूसरी फ़िश को जो बाकी की है उसे भी हम ऐसे ही डाल देंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी डाल के एक साइड को फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड हो जाएगी तो उसको पलट देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए एक साइड फ्राई हो गई, दूसरी साइड पलट देते हैं सेम वैसे ही जैसे पहले किया था। दूसरी साइड पलट देते हैं और तकरीबन 3 मिनट लगेंगे दूसरी साइड को फ्राई होते। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे
ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल करके किसी भी न्यूज़पेपर पर रख लीजिए या किसी भी टिश्यू टॉवल पे रख लीजिए। इसका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार हुई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये आसान सी और ज़बरदस्त सी फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। जितनी सिंपल है ये उतनी ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। अब आप चाहें तो इसे चटनी के साथ खाएं या चाहें तो दाल चावल के साथ खाएं। दाल चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा दलदला सा कुटा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।